1. हर्यंक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? उत्तर अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। उसने अपने पिता की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था। जैन ग्रंथों में उसे कुनिक के नाम से संबोधित किया गया है। 2. किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उत्तर उदयन। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गंगा और सोन नदियों के संगम पर कुसुमपुर, बाद में पाटलिपुत्र, बसाया और अपनी राजधानी राजगृह से यहां स्थानांतरित की। 3. शिशुनाग वंश का वो कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उत्तर कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। इसके शासनकाल के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, जहां बौद्ध संघ 2 भागों स्थवर और महासांगिक में विभाजित हो गया था। 4. पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? उत्तर भोजक, ग्राम भोजक। पाली साहित्य के अनुसार ग्राम भोजक गांव का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता था। उसका पद प्रायः आनुवंशिक होता था और वो राजा को कर वसूलने में मदद करता था। 5. नंदवंश का संस्थापक कौन था? उत्तर महापद्मनंद। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद एक शूद्र शासक था जिसने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की नींव रखी। इसे सर्वक्षत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा गया है। 6. ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंद्रमीज कहा गया है? उत्तर घनानंद। नंदवंश का अंतिम शासक था। यूनानी लेखकों ने उसकी विशाल सेना और शक्ति के कारण उसे अग्रमीज कहकर पुकारा है। 7. प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? उत्तर ईरानियों द्वारा। भारत पर सबसे पहला सफल विदेशी आक्रमण ईरान के हखामनी वंश के राजा डेरियस प्रथम, दारा प्रथम ने लगभग 516 BC में किया था। 8. सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? उत्तर 326 BC। सिकंदर ने हिंदुकुश पर्वत पार करने के बाद 326 BC में भारत पर आक्रमण किया, जहां उसका सामना पंजाब के राजा पोरस से झेलम के युद्ध हाइडस्पस में हुआ। 9. मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? उत्तर गिरिव्रज, राजगृह। मगध की सबसे प्राचीन राजधानी गिरिव्रज थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। बिंबिसार ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। 10. महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? उत्तर अंगुत्तर निकाय में बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की विस्तृत सूची मिलती है। 11. विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? उत्तर लिच्छवी। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली में लिच्छवियों ने दुनिया का पहला गणतंत्र रिपब्लिक स्थापित किया था, जहां शासक का चुनाव किया जाता था। 12. महाजनपद वत्स की राजधानी कहाँ थी? उत्तर कौशाम्बी। वत्स महाजनपद आधुनिक इलाहाबाद प्रयागराज के क्षेत्र में स्थित था और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। यहाँ का प्रसिद्ध राजा उदयन था। 13. किस शासक ने अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? उत्तर अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और बाद में अजातशत्रु की हत्या उसके अपने पुत्र उदयन ने कर दी। इसी कारण हर्यंक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। 14. महाजनपद वत्स की राजधानी कहाँ थी? उत्तर कौशाम्बी। वत्स महाजनपद आधुनिक इलाहाबाद प्रयागराज के क्षेत्र में स्थित था और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। यहाँ का प्रसिद्ध राजा उदयन था। 15. किस महाजनपद को मत्स्य की राजधानी विराटनगर के रूप में जाना जाता था? उत्तर मत्स्य। मत्स्य महाजनपद आधुनिक राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और अलवर क्षेत्र में फैला था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। 16. गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था? उत्तर असक। अश्मक। अश्मक एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। 17. नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? उत्तर घनानंद। नंदवंश का अंतिम राजा था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से युद्ध में पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। To be continued. Learn smarter, not harder.